गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर जो पीछे बचा हुआ था, जो वेलोसिटी बताए थे, डिस्प्लेसमेंट बताए थे और उसके आगे बता नहीं पाए थे। एक्सेलरेशन बता दिए थे, एंगुलर वेलोसिटी बता दिए थे, एंगुलर एक्सेलरेशन बता दिए थे, रिलेशन भी बता दिए थे कि एंगुलर वेलोसिटी और जो है आपका लीनियर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन है, वो सारा मैं बता दिया था। अब उसमें शायद इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैं नहीं बताया था, उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस लेक्चर में। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, लिमिट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्या? देखिए, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या है कि क्षणिक वेग। क्या है? क्षणिक वेग। मतलब तात्क्षणिक भी बोल सकते हैं, क्षणिक भी बोल सकते हैं। मतलब क्या, किसी खास क्षणिक पे क्या, उसमें गाड़ी अगर हम चला रहे हैं, अगर बोल दिया कितना बज के इतना मिनट पे गाड़ी का कितना वेलोसिटी होगा, गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चला रहे हैं, अगर स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं ना जी कि हर जगह वेलोसिटी सेम है। अगर हम निकले हैं घर से तो हर जगह नहीं सेम हो सकता है, क्योंकि जो रोड बना हुआ है कहीं अप डाउन है, तो उसके अनुसार से हमें एक्सेलरेटर थोड़ा कम करना पड़ता है, वेलोसिटी थोड़ा गिराना पड़ता है, अप भी करना पड़ता है। तो किसी खास टाइम पे अगर हम बात करें, किसी खास टाइम को फोकस करें, किसी खास टाइम को अगर हम सिस्टम माने, तो वो क्या है? इंस्टेंटेनियस। मतलब उस क्षण, उस इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी है उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे देखिए, तो होता है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है? देखिए, इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट डेल एस बाय डेल टी। ये डेल एस क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही ना है। बट इसमें क्या है? द रेट ऑफ चेंज तो है, चेंज है, डिस्प्लेसमेंट का क्या है? ये चेंजिंग है। ये क्या है? डेल एस क्या है? चेंज है, बड़ा चेंज है। मान लो कहीं से कहीं गया, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये टाइम का है, ये टाइम है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, इधर एस डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। मान लो यहां से हम पाथ कवर किए, यहां गए, तो ये आपका पी पॉइंट है, P1 से गया P2। मान लीजिए थोड़ा सा ये ऊपर ले जाते हैं, ये गया इधर, ठीक है, ये गया यहां से, तो गया था, तो ये क्या है? ये T1 था, यहां से यहां स्टार्ट किया था, ये T1 हो गया। ये जो गया ये क्या हो गया? T2 हो गया। और इधर जो होगा ये आपका S1 था, पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट था, और ये आपका गया S2 हो गया। ठीक है, ये हो गया S2, तो यही हो गया आपका क्या? डेल एस हो गया। और ये जो है आपका क्या हो गया? डेल टी हो गया। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या हो गया? किसी क्षण पे, अगर मान लीजिए कोई एगो पी पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे मान लो किसी पॉइंट का बात कर रहे हैं, पॉइंट का अगर स्टडी करेंगे मतलब क्या? एकदम पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे मतलब दोनों पॉइंट कॉन्साइड होना चाहिए। पॉइंट कब बनेगा? जब दो पॉइंट एक साथ कॉन्साइड कर जाएगा। तो अगर किसी खास पॉइंट पे अगर हम इसका बात करें, तो अगर इस पॉइंट को हम लाएंगे कभी, थोड़ा सा मान लो यहाँ लाए, तो देखो समय घट रहा है, फिर यहाँ लाए, फिर देखो इसको भी इधर ला रहे हैं, इसको भी इधर ला रहे, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट को यहाँ ले आए, तो देखिए दोनों पॉइंट यहाँ पे आगे कॉन्साइड कर गया। तो इधर भी तो कॉन्साइड करेगा ना, ऊपर वाला भी नीचे आ रहा है ना, देखिए ऊपर वाला पॉइंट भी तो नीचे आ रहा है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, और ये इधर वाला पॉइंट जो है इधर नीचे, इधर भी कम आ रहा है। और ये जो है देखिए इनिशियल पॉइंट यहाँ था, दोनों ऊपर वाला फाइनल पॉइंट आगे मिल गया। और यहाँ पे जो टाइम जो है, ये टाइम डेल टी किसके बराबर हो गया? जीरो के टेंस टू, मतलब टाइम पूरा डिस्प्ले, देखिए दोनों आगे चिपक गया ना, ये दोनों पॉइंट चिपक जाएगा, तो ये टाइम का जो डिफरेंस है वो जीरो करीब आ गया। और इधर भी तो चिपक रहा है ना, तो इसीलिए क्या होता है, जब ऊपर चिपका तो ये क्या कहलाएगा? डेल एस। तो इसमें हम क्या दे दिया? डेल टी टेंस टू लिमिट, क्या कर दिया? डेल टी टेंस टू लिमिट, डेल टी टेंस टू जीरो, मैंने जो टाइम का जो डिफरेंस है, ये जो टाइम का डिफरेंस क्या कर रहे हैं? जीरो करेंगे, तभी पॉइंट बनेगा, एक पॉइंट लाइन बनेगा ना जी। कहीं पॉइंट के बारे में स्टडी करना है हमको। ठीक है, तो नजदीक ले आए,
और उधर से क्या है, जब इसको नजदीक, इस पॉइंट को इधर नजदीक ला रहे, मान लो कभी किसी पॉइंट पे यहाँ होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई भी तो डाउन जा रहा है। अगर ये इधर डाउन जा रहा है तो उसके ऊपर वो भी तो डाउन आ रहा है। अगर ये पॉइंट मान लो यहाँ आया तो फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी तो डाउन जा रहा है। तो ऊपर वाला भी एक पॉइंट लाइन बन गया और नीचे इधर वाला भी एक पॉइंट लाइन बन गया। तो देखिए ये भी एक पॉइंट लाइन बन गया और ये भी एक पॉइंट लाइन बन गया। तो इसका मतलब क्या है, दोनों का जो डिफरेंस है वो करीब किसके बराबर हो गया, अगर जीरो रखते हैं, टाइम का डिफरेंस अगर जीरो करते हैं, दोनों पॉइंट को सटा रहे हैं इधर, ये दोनों को इधर, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला भी दोनों पॉइंट ऐसे कोलैप्स कर जा रहा है। तो ये अगर टेंस टू जीरो किए तो ये क्या कहला, क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा dt। dt मतलब बहुत कम चेंज, टेंस टू जीरो एकदम dt स्मॉल चेंज। तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या, जब ये स्मॉल चेंज हुआ तो ऊपर वाला भी तो कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट लाइन बन गया ना। तो ऊपर वाला जो डेल एस था वो भी क्या बन जाएगा, एकदम पॉइंट लाइन बन गया। पॉइंट लाइन को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये बन गया आपका ds, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, वो क्या है, एक पॉइंट का स्टडी है। उसको डिफरेंशिएशन मतलब क्या, तोड़ते जाना तो कहीं जाके तो रुकेगा ना, एकदम पॉइंट। तो यही हो गया आपका डिफरेंशिएशन। ये जो लिमिट जो बना ना, ये लिमिट, दैट मीन्स डेल टी लिमिट डेल टी टेंस टू कितना हो गया, जीरो, और कितना, डेल एस बाय डेल टी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा ds बन जाएगा बटे कितना हो जाएगा, dt। तो ये तो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब ये टाइम को टेंस टू जीरो कर दिया तो ये तो चलो ठीक है, ये समझ आता है, इसको टाइम को जीरो कर दिया dt बन जाएगा। लेकिन ऊपर वाला क्यों बना, क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट भी तो चिपक रहा था ना। जैसे जैसे इसको नजदीक कर रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग ये जो इसी कर्व पे ना पास, इसी पे ट्रेस कर रहा है ना, ये जो कर्व है, तो ये पीछे ला रहा है तो ऊपर वाला पॉइंट भी तो नीचे आ रहा है इसे कॉरस्पॉन्डिंग। कभी यहाँ आया होगा, कभी यहाँ आया होगा, देखो इसके साथ साथ ये भी नीचे आ रहा है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट हो गया ये। और इसी कर्व से बहुत कुछ समझने को मिलेगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी समझ सकते हैं और बहुत कुछ समझ सकता है। अगर किसी क्षणिक का बात करेगा तो बहुत कुछ हम, इंस्टेंटेनियस फोर्स कितना लग रहा है, कुछ भी चीज हम इससे कर्व से हम सीख सकते हैं। इससे डिफरेंशिएशन का भी कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है। अगर डेल एस बाय डेल टी वेयर डेल टी टेंस टू जीरो कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ds बाय dt हो जाएगा। क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्लियर हो गया ना, ये कहा हुआ। अगर यहां आपको नहीं दिख रहा है तो यहां लिख दे रहे हैं, फिर से ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, अगर दिख नहीं रहा होगा तो देखिए। अगर मान लो कुछ भी चीज चेंजिंग रहेगा, एवरेज रहेगा, डेल एस टेन टू डेल टी रहेगा, वेयर डेल टी टेंस टू जीरो रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो डेल टी टेंस, इसी को तो टाइम को जीरो कर रहे हैं दोनों का डिफरेंस को, तो सिंपल ये तो dt बन जाएगा। dt मतलब बहुत कम चेंज, करीब समझ दोनों का डिफरेंस जीरो है। तो ये dt तो बन गया, लेकिन इसके साथ साथ ऊपर वाला भी तो चिपक रहा है ना, पॉइंट दोनों कोलैप्स कर रहा है, एक पॉइंट लाइन बन रहा है ना, तो ये भी तो एक ds बन गया ना, इसलिए ds हो गया। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ गया तो फिर कैलकुलस में फिर दिक्कत नहीं होगा, पूरा डिफरेंशिएशन इसी से तो बना ही है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन वो लिमिट से ही आया है, इसी से आया है डिफरेंशिएशन। वो बताएंगे हम फिर, जब हम कैलकुलस पढ़ाएंगे तब हम पूरा एकदम झाड़ के बताएंगे पूरा। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आप नोट कर लीजिए। ये अगर समझ गया तो भैया फिर आगे कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप एससी वर्मा भी को भी अगर आप फिजिक्स वाला बुक जो है कंसेप्ट वाला, उसको भी आप टच करें तो पहला ही चैप्टर में ये है, सेकंड चैप्टर में काइनेमेटिक्स में, मोशन एंड काइनेमेटिक्स में ये है। उसका फील होने लगेगा आपको फिर मैथमेटिकल लैंग्वेज। एक तरह समझ लीजिए मैथमेटिकल लैंग्वेज है मेरी, ये हवा नहीं लगता है। ये एनसीईआरटी का बुक में पीछे साइड भी मिल जाएगा आपको, ये मिसलेनियस के थोड़ा सा पीछे साइड में ग्रीन कलर में लिखा होगा, इसी कलर में आपको लिखा होगा पीछे साइड में, जो समझ नहीं आता फिर इंटर में। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कल। तो ठीक है, मैं आप लोग साथ आप लोग से अलविदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।
और इसके बाद जो है हम SC वर्मा का जो है क्लास भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये मैं अभी तुरंत बोल नहीं पाया इस चीज़ को, इसलिए मैं इस चीज़ को बोलने के लिए फिर से आया दोबारा। SC वर्मा का जो सेशन है वो मैं स्टार्ट करूँगा। SC वर्मा के साथ साथ कुछ क्वेश्चन रेशनिक हॉलिडे का भी पैरेलल ले जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, और उससे रिलेटेड जितना भी कुछ अगर इंजीनियरिंग पार्ट्स भी अगर हमको डालना होगा, कुछ